हमने अपने इस्लामाबाद के शहर को, अपने इस्लामाबाद के शहरियों को प्रोटेक्ट करना है और किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आपने एहतजाज करना है, आप अपने जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते हैं। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये नहीं हो सकता। धमकियां भी दें और बातचीत भी करें। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन कपूर और बैरिस्टर गौहर गुज़िश्ता 2 दिन मुसलसल बारी पीटीआई से मिले। उनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो बात करें। ज़ाती तौर पर चाहता हूँ कि बातचीत होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एहतजाज से नहीं रोकते, एहतजाज करना है तो जहाँ है वहाँ करें। इस्लामाबाद आकर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दे सकते। जो डी चौक आएगा गिरफ्तार होगा। बेलारूस का 65 रुकनी वफ़द 24 नवंबर और सदर 25 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। सवाल यह है कि ख़ास दिनों में ही क्यों एहतजाज किया जाता है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है, इसलिए कंटेनर्स लगा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी करवाई, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतजाज से मुताल्लिक जो भी ऑर्डर होगा उस पर अमल दरामद करेंगे। शहर को बंद करना, मोबाइल सर्विस मुअत्तल करना, कंटेनर्स रखना मसले का हल नहीं। इन तमाम मामलात को सियासी तौर पर क्यों नहीं डील किया जा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का पीटीआई के मुमकिना एहतजाज के खिलाफ केस में इस्तफसार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि हम तो कोशिश कर रहे हैं मगर वहाँ जहाद के नारे लगाए जा रहे हैं। एहतजाज के लिए हमें कोई दरख्वास्त नहीं मिली, बस इस्लामाबाद पर धावा बोलना है, इतना पता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एहतजाज करना इनका हक है, कायदे कानून के मुताबिक देखें, आम शहरियों के बुनियादी हुकूक भी मुतासिर ना हो। मैं एक बाकायदा ऑर्डर जारी करके तमाम फ़रीक़ैन को बुलाता हूँ। पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। पंजाब के 3 अजला लाहौर, रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तलब। सूबाई महकमा दाखिला ने रेंजर्स की खिदमात के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरखास्त भिजवा दी। रावलपिंडी अटक में रेंजर्स कल से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तैनात होगी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने का फैसला। पीटीए की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। इधर वज़ारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुरासला अरसाल कर दिया। 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी, मुलाजिम या पैसा इस्तेमाल ना करने की हिदायत। पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद इंतजामिया हाई अलर्ट। शहर इक़्तिदार में कंटेनर्स की भरमार। रेड जोन और डी चौक पर कंटेनर्स की दीवार खड़ी कर दी गई। श्रीनगर हाईवे फैजाबाद कंटेनर्स लगाकर बंद। दूसरे सूबों से पुलिस की मजीद नफरी पहुंचाना शुरू हो गई, जबकि वफाकी पुलिस ने FC, रेंजर्स, पंजाब और सिंध पुलिस समेत 22,000 सिक्योरिटी एहलकार मांग लिए। लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। बानी पीटीआई सोहानी लॉबी का बंदा है, रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं। पीटीआई अब राह फरार ढूंढ रही है। पार्टी क़यादत 24 नवंबर को एहतजाज ना करने के लिए कोशा है। अली अमीन कपूर जुलूसों से गायब होकर बरामद होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रोज़े अव्वल से वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ राबते में है। ख्वाजा आसिफ का दावा। वज़ीर दफ़ा ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जलसे की इजाज़त दी जा सकती है, वफाक पर हमलावर होने की नहीं। एहतजाज में 2 दिन बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है। जहाद के नारों से साबित हो गया कि पीटीआई अब एक सियासी विंग रियासत जत्थों और बलबाइयों का इलाज करके भेजेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा कि फितना पार्टी ने जहादी स्क्वाड को मुसल्लह भी कर दिया। ये स्क्वाड असलहे, शैलिंग, गुलेलों, कांच और रबड़ की गोलियों से लैस होगा। फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर के एहतजाज के मुखालिफ हैं।
9 मई का मास्टरमाइंड एक सूबे के वज़ीर आला को मुसलसल मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पटियाला जेल का कैदी KPK के नौजवानों को फेडरेशन के खिलाफ मुसलसल उकसा रहा है। खुले समुंदर में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन निशान पाकिस्तान का शानदार मुजाहिरा। तीनों मुसल्लह अफवाज जंगी असासों के साथ नमाइश में शरीक। पाक बहरिया के सीकिंग हेलीकॉप्टर्स जंगी जहाज़ों का फ्लाइट पास्ट। पाकिस्तान महरीन की जानिब से शानदार गन ड्रिल की गई, जबकि पैराट्रूपर्स ने आसमान की बुलंदियों पर सलाहियतों के जौहर दिखाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशा है। साइबर सिक्योरिटी, माहौलियाती तब्दीली असर हाजिर के बड़े चैलेंज हैं। पाकिस्तान और बहादुर मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती की भरपूर सलाहियत रखती है। पुरवकार तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के मुबस्सिर और मंदुमीन भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के स्कूलों में 5000 नए क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी। स्कूलों की तामीर और मरम्मत के लिए रिवॉल्विंग फंड कायम करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फॉर्मल लर्निंग सेंटर बनाने का फैसला। तुलबा की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नए मॉडर्न लैब कायम की जाएंगी। की हुकूमत की तरफ से कि 6 और कनाल इंडस रिवर से, सिंधु से निकाला जाए और हमारे जो बैरन इलाके हैं वो इलाके जहाँ काश नहीं होता वहाँ इरिगेट भी करे, वहाँ हम कॉर्पोरेट फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करे और हमारा मीशत को फ़ायदा हो। मसला सिर्फ इतना है कि अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता, अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लोअर पेरियन इलाके से, सिंध से, बलूचिस्तान के, उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता। सिंध और वफाक के दरमियान पानी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। बिलाल भुट्टो का दरिया सिंध पर 6 नहरें बनाने के मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वीडियो बयान में कहा कि सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात ना सुने गए तो मंसूबे को मुतनाज़ बनाएंगे। दरियाए सिंध पर मज़ीद नहरों का वफाकी मंसूबा कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ हो जाएगा। ज़बरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासत, ज़रा और मईशत मुतासिर होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्दमल देते हुए कहा कि पंजाब के पानी को इस्तेमाल करना, इसको मैनेज करना हमारा हक है। मालूम नहीं सिंध को पानी के हवाले से क्यों तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं। पंजाब सिंध का पानी नहीं लेना चाहता, अपने हिस्से के पानी से वाटर मैनेजमेंट बेहतर कर रहा है। पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत में ताल्लुकात कशीदा होने लगे। पीपल्स पार्टी क़यादत ने मुतअद्दिद बार हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पंजाब में पीपल्स पार्टी और रहनुमा का नून लीग से इत्तेहाद खत्म करने का मुतालबा। नून लीग की जानिब से वफाक और पंजाब में स्पेस ना देने पर नाला। मुतअद्दिद रहनुमाओं ने PTI के साथ मामला तय करने का मशवरा दे दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं का मरकज़ी क़यादत से राबता तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। वज़ीर आला सिंध का वफाक से मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। मुराद अली शाह कहते हैं कि आइन के तहत 90 दिन बाद इजलास बुलाना ज़रूरी है। CCI का इजलास 9 माह बाद भी नहीं बुलाया गया। वफाकी हुकूमत फौरी इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राबता। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके खुरम में 38 अफराद की हलाकत की मज़म्मत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हमारा सूबा है, इसकी हर मुमकिन मदद करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अमन अमान के लिए आइंदा माह APC बुलाने का फैसला। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबाई हुकूमत अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। सूबे को अस्करियत पसंदों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। दहशतगर्दी मुकदमे में बानी PTI का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रॉबर्ट पिंटी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड दिया। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI के थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई थी।
पीटीआई के बाद मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने वाले रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा से रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई को डी-सीट कर दिया। आर्टिकल 63A के तहत आदिल बाज़ाई को डी-सीट किया। आदिल बाज़ाई की नाअहली के लिए नवाज शरीफ की दरखास्त मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की